पिछले दिनों एक खगोलीय घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। हैरान इसलिए हुए वैज्ञानिक क्योंकि उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष से एक तारा गायब हो गया। क्योंकि उस तारे पर उनकी नजर थी, लेकिन अचानक उसका गायब होना उनके चौंकने के लिए काफी था। वैज्ञानिकों ने यह समझना चाहा कि आखिरकार वो तारा गया कहां। तो उस तारे के गायब होने के पीछे का रहस्य उन्हें हैरान इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जो घटना हुई थी उस तारे के साथ, उस तरह की दुर्लभ घटना पहले कभी नहीं देखी गई। तो क्या वो घटना थी और क्यों वैज्ञानिक हैरान हो रहे थे, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक तारा अचानक से गायब हो जाए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि ये घटना इसलिए भी बहुत अहम थी क्योंकि वो तारा सूर्य के मुकाबले में उससे कम 8 गुना बड़ा तारा था। तो इसके गायब होने की वजह जब वैज्ञानिकों ने तलाशी तो एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ, और यह खुलासा ये था कि वो तारा ब्लैक होल बन गया था। अब आप ये कहेंगे कि ब्लैक होल का बनना कोई रहस्यमयी घटना तो है नहीं, तो फिर क्योंकि तारे तो अक्सर ऐसा होता है कि तारे की जब मौत होती है तो वो या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। यानी वो तारा अगर सूर्य से कम 8 गुना बड़ा तारा है तो ये दो चीजें वो बन सकता है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि तारे की जब मौत होती है तो एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के बाद ही तारे या तो ब्लैक होल बनेंगे या न्यूट्रॉन तारे बनेंगे। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी तारे की मौत तो हुई लेकिन कोई सुपरनोवा विस्फोट नहीं हुआ। तो आखिरकार ये संभव कैसे हुआ कि बिना सुपरनोवा विस्फोट के ही कोई तारा ब्लैक होल में बदल गया? और आपको पता ही है कि अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में जो ये तारे विस्फोट करते हैं तो वो अपने पीछे एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा छोड़ते हैं जो अपनी मेजबान आकाश गंगाओं से भी अधिक चमकीला होता है। यह प्रक्रिया महीनों तक चल सकता है, पर क्या इस तरह के तारे बिना सुपरनोवा विस्फोट के भी मर सकते हैं? तो नए शोध जो वैज्ञानिकों ने किए हैं उसकी माने तो जी हां, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। तो यही एक जो नई रिसर्च हुई है उसमें वैज्ञानिकों ने ऐसे तारे की खोज की है जो बिना सुपरनोवा के मरा, और साथ ही उसका अंजाम भी वही हुआ जो इस तरह के तारों का सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है। तो थोड़ा सा पहले इस गुत्थी को सुलझाने से पहले यह समझ लेते हैं कि तारों का अंत होता कैसे है। तो तारे बहुत लंबे समय तक प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। उनमें फ्यूजन का बाहरी बल और तारे के अपने गुरुत्वाकर्षण का आंतरिक बल ही उन्हें चलते रहने में मदद करता है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो फ्यूजन कमजोर हो जाता है। ऐसे में तारा जल्द ही अपने आप ढह जाता है, जिसके नतीजे में सुपरनोवा विस्फोट होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस तारे की खोज की है वो बिना किसी विस्फोट के सीधे ब्लैक होल बन गया। और यहां पर यही गुत्थी उलझी हुई है कि वैज्ञानिकों ने जिस तारे की खोज की है वो बिना किसी विस्फोट के सीधे ब्लैक होल बन गया। और ये तारा कहां था? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक विशाल हाइड्रोजन रहित सुपर जाइंट तारा था, और इसमें ही जब इस पर नजर डाली वैज्ञानिकों ने तो पता चला कि ये बिना किसी विस्फोट के ही ब्लैक होल में तब्दील हो गया। इस ब्रह्मांडीय घटना का जिक्र M31 में एक ब्लैक होल के जन्म को चिन्हित करने वाले एक विशाल तारे के गायब होने वाले शोध में किया गया है। इस तरह के सुपरनोवा को कोर कोलैप्स सुपरनोवा कहा जाता है और ये बेहद दुर्लभ होते हैं। इनमें से एक मिल्की वे में लगभग हर 100 साल में होता है। यानी हर 100 साल में जो हमारी गैलेक्सी है
उस गैलेक्सी में भी इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन 100 साल में केवल एक घटना ऐसी होती है जब बिना किसी सुपरनोवा विस्फोट के कोई तारा या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है या फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। और ऐसी ही घटना एंड्रोमेडा गैलेक्सी में देखी गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नवीनतम खोज से पता चलता है कि सुपरनोवा के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं जानते हैं। इस ब्लैक होल का नाम M312014DS1 है, जो इस अनूठी मौत के बाद बना है। इसे पहली बार 2014 में मिड इंफ्रारेड में बेहद चमकीला होते हुए देखा गया था। ये 1000 दिनों तक चमक के एक चरण में रहा। 2016 और 2019 के बीच 1000 दिनों के लिए ये नाटकीय रूप से फीका पड़ गया था। फिर 2023 में वैज्ञानिकों ने इसे डीप ऑप्टिकल और नियर IR इमेजिंग ऑब्जर्वेशन में देखने की कोशिश की, लेकिन यह पता नहीं चल पाया। शोधकर्ताओं के अनुसार इस तारे का शुरुआती भार लगभग 20 तारकीय भार के बराबर था और ये लगभग 6.7 तारकीय भार के साथ अपने अंतिम परमाणु दहन चरण में पहुंच गया। सुपरनोवा विस्फोट द्वारा छोड़ा गया हाल ही में निकला धूल का आवरण इसे घेरे हुए है। प्रकाशीय विस्फोट का कोई सबूत वैज्ञानिकों को नहीं मिला, यानी सुपरनोवा विस्फोट का कोई भी सबूत वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया, इसलिए उन्हें यह घटना बहुत ही दुर्लभ लगी। वैज्ञानिकों को सुपरनोवा में दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि उनकी वजह से कई भारी तत्व बनते हैं। सुपरनोवा के शॉक वेव से तारों का निर्माण शुरू हो सकता है। उनसे ऐसे ब्रह्मांडीय किरणें निकलती है जो धरती तक पहुंच सकती है। नई रिसर्च दिखाती है कि हम शायद सुपरनोवा के बारे में उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इस तरह की घटना को सुपरनोवा टाइप 2 के श्रेणी में रखा जाता है, यानी कोर कोलैप्स की जो बात मैंने की उस श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें सुपरनोवा प्रत्यक्ष तरीके से दिखता नहीं है, जो आमतौर पर तारों के मौत पे देखा जाता है। और जब प्रत्यक्ष तौर पे दिखता नहीं है ये सुपरनोवा विस्फोट, तो उसके बाद जब न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है या फिर ब्लैक होल का निर्माण होता है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो पहले तारा था, जो मूल तारा था, वो तारा गायब हो गया। और ऐसा ही अनुमान वैज्ञानिकों ने भी लगाया कि ब्रह्मांड से एक तारा गायब हो गया और उसकी जगह पर एक ब्लैक होल आ गया। तो वैज्ञानिक अक्सर यही अपेक्षा करते हैं कि ब्रह्मांड में अगर कोई तारा गायब होता है तो उसकी मौत हुई होगी और उसकी मौत के वक्त सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा। उसके बाद ही या तो ब्लैक होल का निर्माण हुआ होगा या न्यूट्रॉन तारे का निर्माण हुआ होगा। लेकिन इस घटना में जो ये ब्रह्मांडीय घटना हुई उसमें इस तरह का कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिक चौंके कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तारा अपनी जगह से गायब हो जाए। लेकिन जब ज्यादा परीक्षण किया गया, विश्लेषण किया गया, तो उन्हें पता चला कि यह सुपरनोवा टाइप 2 की घटना थी, जिसके कारण ये जो स्टार था उसकी मौत तो हुई लेकिन कोई सुपरनोवा विस्फोट नहीं हुआ और वो सीधे ब्लैक होल में तब्दील हो गया। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।